कहते हैं समय बहुत बलवान है। कभी इलाहाबाद यानी कि वर्तमान का प्रयागराज में अतीक का इतना खौफ था कि हर कोई उसके नाम से डरता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि दूसरों को डराने वाला अतीक अब खुद डरने लगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। आज हम अतीक की सारी जो इतिहास रही है, वो कैसे सांसद बना, फिर अपराध की दुनिया में कैसे आया, वो सारी आपको बातें बताएंगे। तो बने रहें बिहार संवाददाता के साथ। हाल ही के कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश का यह माफिया थर थर काँप रहा था। इसके नाम से कभी लोग डर जाते थे, वो कुछ महीने में खौफ के मारे मरा जा रहा था। जेल की चार दीवारी के भीतर से ही जो किसी की सुपारी लेकर उसका काम तमाम कर देता था, वो अतीक अहमद योगी सरकार के आने के बाद अब वो खुद डर के साए में जी रहा था। आपको बता दें, माफिया अतीक जिस तरह राज्य में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हुआ और उसके बाद अन्य लोगों की जान भी ली थी, उस तरह अतीक अशरफ का भी अंत हुआ है। आपको बता दें, अतीक का जन्म श्रीवस्ती में हुआ था, जो कि 1962 में उसका जन्म हुआ। अतीक ने 1989 में राजनीतिक यात्रा शुरू की, जिसके बाद वहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद का जो पश्चिमी सीट था उससे उसको जीत मिली थी। 2 चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखी थी वो। उसके बाद अतीक की चौथी जीत सपा के टिकट पर हुई थी। अतीक 1999 से 2003 के बीच अपना दल का अध्यक्ष भी रहा था। आपको बता दें, 2002 में अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता था। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से अतीक अहमद सांसद चुना गया था। आपको बता दें कि अतीक के आतंक की कहानी 1989 में शुरू हुई थी। अतीक पर सबसे पहले एक मामले में हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद उसने करीब 10 साल बाद राजनीति में कदम रखा था। आपको बता दें, राजनीति में अपने पैर जमाने के बाद उसका आतंक बढ़ता ही गया। अतीक पर 100 से ज़्यादा हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे मामले दर्ज है। तो वहीं अतीक का आतंक इतना था कि उसके खिलाफ गवाही देने वालों भी उसके नाम से खौफ खाते थे। आपको बता दें, अतीक कैसे अपराध से राजनीति की दुनिया में आया, इससे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 1989 के आसपास की बात है, जब इलाहाबाद शहर के में चांद बाबा का दौर था। उसके नाम से लोगों के बीच में खौफ पैदा हो जाता। जी हाँ, हम बात करें चांद बाबा की। क्या नेता और क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अब 2 साल का वक्त गुजरा और अतीक अहमद का दबदबा बढ़ने लगा था। तब वहीं अतीक अहमद बाहुबली बनने के लिए किसी बड़ी वारदात का इंतजार और अंजाम देने के फिराक में था, ताकि उसे लोग उस अंजाम के बाद जानने लगे। फिलहाल अब क्या था, अतीक ने इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन यानी बाहुबली का पता लगाया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जब अतीक अहमद को पता चला 1989 में कि चांद बाबा का बड़ा नाम है, और फिर उसी चांद बाबा की अतीक अहमद ने सनसनीखेज तरीके से हत्या कर डाली। अब जिस पर चांद बाबा से पुलिस और बड़े बड़े नेता खौफ खाते थे, उसकी बेखौफ अंदाज में मर्डर कर दिया गया। तो अतीक अहमद का वहाँ से जो नाम था वो सीधे एक माफिया का नाम में जुड़ने लगा और अतीक अहमद अब चांद मियाँ का जगह ले चुका था। कत्ल करने वाला अतीक अहमद अब खुद सबसे बड़ा बाहुबली बन गया था। आपको बता दें, इससे पहले अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समय बदलता गया, लेकिन अतीक का आतंक कभी नहीं रुका। साल 2002 में नसन की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या कर दी गई। फिर 2005 में नए नए विधायक बने राजू पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी के सियासत और देश भर में छा गया। लेकिन राजू पाल की हत्या उसने जरूर करी, लेकिन यहाँ से उसकी पतन की सीढ़ी भी चालू होनी थी। आपको अब बताते हैं कि अतीक की हत्या के बाद यूपी के क्या हालात हैं और आरोपी की क्या पहचान हुई है। आपको बता दें कि अतीक की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। वहीं हत्याकांड में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित हुआ है। सबसे बात एक आपको बड़ी बात बता दें तो बड़े अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया। प्रदेश के सभी जिलों में यानी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया। ये कल रात की ही बात है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। सीएम ने कहा कि कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना करे। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान 3 लोगों की पहचान है, जिसमें आपको बता दें सबसे पहला नाम लवलेश तिवारी का है, जो बांदा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आरोपी सनी कासगंज का रहने वाला है। तो आरोपी
अरुण मौर्य हमीरपुर निवासी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्हें बड़ा माफिया बनना है, कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, बड़ा माफिया अब हमें बनना है। आरोपियों से हथियार भी बरामद किया गया। आरोपी बड़ा माफिया बनना चाहता था, इसीलिए अतीक अहमद की उसने हत्या कर दी। तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी पाया गया है और हत्या में सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, उसका भाई भी उसमें मारा गया। आपको बता दें कि कल मेडिकल टेस्ट के लिए अतीक अहमद और उसके भाई को ले जाया जा रहा था। उसी दौरान मीडियाकर्मी से जब बातचीत के दौरान कुछ 3 लोग आए और 3 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सबसे पहला गोली अतीक अहमद के सर पे लगा और उसके बाद से फिर उसके भाई को मारते हुए और मौके पर ही अतीक अहमद और उसके भाई की मौत हो गई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम फिलहाल ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।